नमस्कार दोस्तों, मुझे कई लोग पूछते हैं कि कस्टमर्स को कैसे हैंडल किया जाए या तो हम लोग हमारे बिजनेस में कैसे कस्टमर को रिटेन किए जाए। वैसे तो आप इंटरनेट पे जाएंगे, इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे टिप्स पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एजुकेट करूंगा आज, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे आपके कस्टमर या क्लाइंट्स को कैसे बेहतर ढंग से हैंडल करते हैं। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप खुद से ही समझ जाएंगे कि आप कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे बेहतर टिप्स या ट्रिक्स, डिस्काउंट्स क्या बेहतर कर सकते हैं। ये आप इस वीडियो के अंत तक जरूर समझ जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जिसमें आपको आपके बिजनेस का या आपको जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आपको खुद पहले उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्लाइंट या कस्टमर बनना चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपका शोरूम है और जहां पर आपने बहुत सारे कपड़े डिस्प्ले किए हैं, तो आपको खुद एक बार उस पर्टिकुलर शोरूम को एज अ कस्टमर विजिट करना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आपको माल कैसा चाहिए, आपके सेल्समैन कैसे चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में एक बार एज अ कस्टमर जाना होगा और उसके बाद पता चलेगा। इसके लिए और एक बेहतर फॉर्मूला ये भी है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और ऐसे लोग जो आपके रेस्टोरेंट में या आपके ऑफिस में या आपके शॉप पर एज अ कस्टमर जाते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस में खुद कस्टमर नहीं बनते, जब तक हम खुद को सेल नहीं कर पाते, तब तक हम लोग कैसे दूसरे को बेचेंगे। ये करने से आपको पता चलेगा कि एज अ बिजनेसमैन आपने कौन सी वो 2 या 4 या 10 चीजें करनी चाहिए जिससे आपके कस्टमर खुश होंगे, जिससे आपको आपके कस्टमर को बेहतर ढंग से प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हैं। क्योंकि शायद आपके दुकान में कस्टमर के हिसाब से माल नहीं रखा होगा, या तो आपके जो सेल्समैन है या आपके ऑफिस के जो लोग हैं कस्टमर्स को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हैंडल नहीं करते होंगे। तो इसलिए पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस का खुद पहले कस्टमर बनिए, आपके फैमिली मेंबर्स को कस्टमर बनाइए, आपके फ्रेंड्स को बनाइए और जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उनको पहले कस्टमर बनाइए। भले ही वो सारे लोग आपको एक नहीं 10 सजेशन देंगे, 25 सजेशन देंगे, उसके ऊपर आप काम कीजिए और जब वो सजेशंस को फिल्टर आउट करके जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्प्ले करेंगे तो डेफिनेटली आपको पहला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कस्टमर को क्या चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपने बिजनेस में कस्टमर बन गए हैं तो आपको उसका माइंडसेट समझना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सर्विसेज क्या होना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होनी चाहिए। ये सारी चीजें एज अ कस्टमर जब आप समझ लेंगे तो आपको कस्टमर का माइंडसेट पता चलेगा। क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर के माइंडसेट को नहीं समझेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं वो उनको चाहिए या नहीं चाहिए, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको अपने बिजनेस में कस्टमर्स के लिए क्या करना है। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर माइंडसेट। तो आपको जो भी अगर डिस्काउंट देना है, कई बार ऐसे होता है कि कस्टमर को 100 रुपये में चीज़ चाहिए और वो आप 110 में बेच रहे हो या 125 में बेच रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, वो उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो या उसका क्वालिटी कम कर सकते हो, या तो उसमें जो एड ऑन सर्विसेज आप दे रहे हो तो वो कम कर सकते हो क्या। ये सारी चीज़ों पे आपको वर्किंग करनी होगी और कस्टमर के नीड को पहले समझना होगा। क्योंकि कस्टमर को तो 100 रुपये के बजट में चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि जैसे बिल्डर कम्युनिटी में मैं आजकल देखता हूं कि बहुत लिमिटेड बजट आजकल लोगों के पास है, लेकिन चूंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बिल्डर वो पर्टिकुलर प्राइस में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शायद 25 लाख में आप 1 BHK ऑफर नहीं कर सकते, तो आप शायद स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफर कर सकते हो क्योंकि कस्टमर का बजट 25 लाख है। ऐसे ही दूसरी चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि कस्टमर शायद कोई पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे। जैसे
कस्टमर को आपने 50,000 में टीवी तो बेच दिया, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज जीरो होने की वजह से वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड रह रहा है, तो शायद उसको ये बोल सकते हैं सर आप 50,000 में टीवी लीजिए और 2,000 में मैं आपको होम थिएटर बना के दूंगा, तो शायद कस्टमर और ज़्यादा खुश होगा। भले ही वो होम थिएटर के लिए आपके जेब से आपको 1-2 हज़ार खर्च करने पड़े, लेकिन कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, वो ज़्यादा खुश होगा और वो पैसा भी ज़्यादा देगा। तो इस तरह से आपको कस्टमर का माइंडसेट समझ के उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा माइंडसेट चेंज होते रहता है, क्योंकि कोविड में लोगों के पास का माइंडसेट और था और कोविड के बाद लोगों का माइंडसेट कुछ और है। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कस्टमर का माइंडसेट समझिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर रिटेंशन। दोस्तों आज की डेट में हर एक बंदा नए कस्टमर जोड़ना चाहता है, लेकिन पुराने कस्टमर्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं या चले जा रहे हैं तो नए कस्टमर जोड़ने के बाद में आपके पास क्वांटिटी उतनी ही रह सकती है। तो इसलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कस्टमर रिटेंशन है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे बिजनेस के रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो पर्टिकुलर कस्टमर ही हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपके पास में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जहाँ पर आप 1-2 हज़ार कस्टमर ही हैंडल कर सकते हो, तो इसलिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके जो छोटे वाले जो कस्टमर है जिनका बिलिंग वैल्यू कम है या उनकी वजह से उनको ज़्यादा सर्विसेज देनी पड़ती है और आपको वो परवड़ता नहीं है, तो आपको हायर बिलिंग वैल्यू वाले कस्टमर को ही पकड़ना पड़ेगा और शायद उसकी वजह से आपका सेल थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उसकी वजह से आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को बहुत बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए कस्टमर रिटेंशन में पहली बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि कौन से कस्टमर हमें छोड़ने हैं, जो क्योंकि अगर आपके बिजनेस के रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कुछ तो छूटने वाला है, लेकिन जो छूट रहा है उसमें भी हम लोग फ़ायदा देखेंगे। तो पहली बात आपको ये देखनी होगी कौन से सी क्लास कस्टमर है जिनका बिलिंग वैल्यू कम है और जो लोग बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो उनको छोड़ देना होगा। लेकिन जो अच्छे वाले कस्टमर है उनको रिटेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिटेंशन करने का कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि कस्टमर के साथ में आपको कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा, कि जो अच्छे वाले या जो बड़े कस्टमर्स हैं उनके साथ में आप एज अ मालिक को पर्सनल कनेक्ट रखना पड़ेगा। उसके जो बी क्लास कस्टमर्स है या मतलब मीडियम स्केल के जो कस्टमर्स है उनको आपके एम्प्लॉयज़ के थ्रू आपको कनेक्शन में रखना होगा, उनके साथ फ़ोन, मैसेजेस, चैट, वीडियो कॉलिंग या उनको पर्सनल मिलके आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि फाइनली जो कस्टमर्स है ना वो एक आदमी है और वो एक पर्सनल इंसान है, और इंसानों के साथ आप तभी आप कनेक्ट रख सकते हो जब तक आप उनके साथ इमोशनली जुड़े हो। और इसके लिए तो मैं तो ये भी कहूँगा कि साल के सेल का 1-1.5% अमाउंट जो है आप कस्टमर रिटेंशन के ऊपर खर्च कीजिए। जैसे कोई कस्टमर आपको साल का 10,000 का बिजनेस दे रहा है तो उसके लिए शायद 200 रुपये का मूवी का टिकट ही आप उसको फ्री में दे दो, या तो कोई एक 200 रुपये का डिस्काउंट दे दो, तो आपके पास में वो कस्टमर रिटेंशन हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर रिटेंशन। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं आपके साथ में एक माइंडसेट शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि कस्टमर को रिटेन कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद हमें ये समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी 3 चीज़ें, कौन सी 5 चीज़ें मैं करूँ जिससे मेरे बिजनेस के कस्टमर रिटेन हो। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे रिटेन कर पाओगे और कैसे बेहतर ढंग से हैंडल कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके जितने भी बिजनेसमैन हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, कस्टमर के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो के अलावा आपको वो कौन से पॉइंट लगते हैं कि शायद वो पॉइंट से आपके कस्टमर रिटेन हुए हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको कौन से नए टॉपिक या कौन सी नई प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कर रहे हो, जूझ रहे हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइए। और हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा ही। थैंक यू सो मच।